हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे आप लोग। देखो क्या है, 22 जून को हम लोग एक क्या थे स्टेटस के साथ आए थे और वहां पे हमने बताया था कि 23 जून को आपको क्या है सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है और वहां पर आपको पता चलेगा डेट, मतलब फाइनलाइज्ड होगा। लेकिन क्या हुआ, ये चीज एक्सटेंड कर दिया नेक्स्ट हेयरिंग के लिए, और वो नेक्स्ट हेयरिंग क्या है 25 जून को वो बताएंगे क्या होगा कि डेट कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बात है कि नीट, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि नीट होगा कि नहीं होगा, तो आप ये मान लो नीट पोस्टपोन्ड होने का है। ठीक है, और लेकिन कैंसिल नहीं होने का है, क्योंकि कैंसिल पे क्या है, लॉस ऑफ डॉक्टर्स, ऑलरेडी क्या है डॉक्टर्स की कमी है। अगर ये कैंसिल हो जाएगा नीट तो फिर क्या है बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी, तो नीट कैंसिल होने का नहीं है, नीट तो होगा ही। हाँ, अब ये जो है इन्होंने 25 जून टाइम जो लिया है वो ये डिसाइड करने को लिया है, जहाँ तक मेरा मानना है कि फाइनल डेट कब दें। क्यों, क्योंकि बात ये है ना कि अगर मान लो कि डेट उन्होंने फिर दे दिया कोई ऐसा डेट जिसकी वजह कर क्या है फिर से उन्हें एक्सटेंड करना पड़ा, तो ये इसलिए उन्होंने टाइम लिया है फाइनलाइज्ड डेट देने के लिए। क्लियर। तो अब देखो हम यहाँ पर क्या है तर्क और वितर्क के साथ बात करेंगे, मतलब रीजन के साथ बात करेंगे कि क्या नीट पोस्टपोन्ड हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो देखो क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो है कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, तो चांसेस क्या है कैंसिल होने का, ठीक सॉरी पोस्टपोन्ड होने का, कैंसिल तो होगा नहीं, पोस्टपोन्ड होगा। ठीक, तो आओ देखो हम बात करते हैं क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया का जून 23 का डे का अपडेट है। तो देखो क्या लिखा है, कोरोना वायरस लाइव अपडेट क्या है हाँ ये तो बाद में बात करेंगे, पहले देखिए क्या है इंडियाज कोरोना वायरस केस लोड स्टैंड। अब देखो ये कितना हो गया, सॉरी 4,40,215 हो गया एज पर द लेटेस्ट हेल्थ मिनिस्ट्री अपडेट। द डेथ टोल स्टैंड एट कितना 14,011। ठीक है, नहीं सॉरी 1 लाख क्या है 14,011 ये डेथ है, एंड हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक ऑफ कितना 14,933 न्यू केसेस रिपोर्टेड इन लास्ट 24 आवर्स। देखो एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो गया। अब देखिए बात ये करें, जो टेस्टिंग रेट इंडिया का है बहुत ज्यादा नहीं है। देखो क्या, देखो टेस्टिंग रेट अगर बात करें तो ये देखो यहां पर क्या है कोरोना वायरस लाइव अपडेट 1000 कोविड टेस्टिंग लैब इन इंडिया सेज ICMR। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली ये चीज हो रहा है, तो इतना कम टेस्टिंग है और देखो केसेस कितना तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो क्या है अलग अलग सिटीज और अलग अलग स्टेट का कंडीशन हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर क्या क्या हो रहा है, तो देखिएगा। तो देखो क्या लिखा है, फ्रेश गाइडलाइन टू चेक द कोरोना वायरस इन आर्म्ड फोर्स इशू। ठीक है, अ रिवाइज प्रोटोकॉल हैज बीन इशूड टू कंटेन स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन द आर्म्ड फोर्स विच इंक्लूड द एग्जम्पशन ऑफ 14 डेज क्वारंटाइन। ठीक है, पीरियड, ये का मतलब क्वारंटाइन पीरियड का। देखो आगे देखो क्या नेक्स्ट देखो ये क्या है पांडिचेरी का रिपोर्ट है। ठीक है, क्या है 15 न्यू पॉजिटिव केस ऑफ द कोविड-19 टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ केसेस 402 इंक्लूडिंग 165 रिकवरी एंड 9 डेथ। मतलब इधर भी क्या है बढ़ रहे हैं रेट। आगे देखिए आप, फिर देखो क्या है 846 न्यू कोविड-19 पॉजिटिव केसेस एंड 42 डेथ रिपोर्टेड इन मुंबई टुडे। आज का है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ द पॉजिटिव केस राइजेस टू क्या है 68,481 इंक्लूडिंग 34,576 रिकवर्ड डिस्चार्ज केसेस। ठीक, एंड 30,063 एक्टिव केसेस एंड 3,842 डेथ। ठीक है, मुंबई का ये रिपोर्ट है। आगे देखो, मतलब कंटिन्यूअसली क्या है ये इंक्रीज होते जा रहा है। अब देखो क्या है पुणे रिपोर्ट्स 820 न्यू कोविड-19 पॉजिटिव केसेस और क्या है 13 डेथ है, क्या 24 पुणे का रिपोर्ट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए 16,851 एंड डेथ कितना 617। क्लियर। अब आगे देखो, ये था पुणे का, अब हम आगे बात कर रहे हैं।
अब देखो नेक्स्ट तेलंगाना का हम देखते हैं। तो देखो तेलंगाना में क्या है, 879 कोविड-19 पॉजिटिव केस है, 219 डिस्चार्ज है, 3 डेथ है रिपोर्ट हुआ। अब इसमें देखो क्या टोटल नंबर ऑफ द पॉजिटिव केसेस इन द स्टेट राइज क्या है 9553 इंक्लूडिंग 4224 डिस्चार्ज एंड देखो डेथ 220 डेथ तेलंगाना। अब आगे देखो क्या है, अलग अलग हम आपको स्टेट का बता रहे हैं। राजस्थान में देखिए, ठीक है, ये तो क्या है होटल की रीओपनिंग का ये नोटिफिकेशन है। अब देखो गुवाहाटी में देखिए क्या है 14 डे टोटल लॉकडाउन इन 11 म्युनिसिपल एरिया ऑफ गुवाहाटी फ्रॉम ट्यूसडे। समझ में आ रहा है, फिर से मतलब री लॉकडाउन हो गया। क्या है 14 डेज टोटल लॉकडाउन इन 11 म्युनिसिपल एरिया ऑफ गुवाहाटी फ्रॉम ट्यूसडे। तो देखिए यहां पर भी क्या है लॉकडाउन हो गया। अब इस क्या है गुवाहाटी के भी लोग क्या है नीट का एग्जाम देंगे तो वहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आगे हम बताएंगे क्या क्या कंडीशन आएगा, कैसे क्या होगा, पहले आप ये केसेस देख लीजिए। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें महाराष्ट्र का। देखिए ठीक है, तो महाराष्ट्र में क्या है 1,39,010 क्या है कोविड-19 केसेस हैं और 3,214 न्यू पेशेंट फाउंड, अगेन न्यू पेशेंट पाए गए। ठीक है, अब डेथ ट्रॉल रीचेस देखो कितना हो गया डेथ 6,531 और 248 पेशेंट क्या है स्कम्बिंग। ठीक, ये चीज। अब देखो नेक्स्ट देख रहे हैं ना कंटिन्यूअसली, आगे देखिए मैं ये सारी चीजें ना आपको कंक्लूजन बता रहे हैं कि नीट क्या है पोस्टपोन्ड होने का। ठीक, तो ये चीज। अब आगे देखिए क्या है, ये किस जगह का है, हरियाणा का है। तो देखिए क्या है 495 न्यू कोविड-19 केस इन हरियाणा। तो क्या है टैली देखिए क्या है 11,520 क्या है और ट्रॉल राइज क्या है 178 विथ 9 मोर डेथ इंक्लूडिंग 3 ईच इन गुड़गांव एंड फरीदाबाद। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखो केरला का केसेस देखिए कितना है, केरला में 141 न्यू कोविड-19 केसेस इन द केरला। अब क्या है टेल 3,503 एक्टिव केसेस 1,620 अब ट्रॉल राइज टू 22 विद अनदर डेथ। देखो यहां पर कंटिन्यूअसली डेथ के। अहमदाबाद देखिए, अहमदाबाद क्या है रिपोर्ट 235 न्यू कोविड-19 और 15 डेथ। क्लियर। अब ये देखो, अब देखिए पंजाब दिल्ली का रिकॉर्ड क्या है, दिल्ली रिकॉर्ड बिगेस्ट क्या है सिंगल डे स्पाइक कितना 3,947 फ्रेश कोविड-19 केसेस। आगे देखिए पंजाब का देख लीजिए से 162 फ्रेश कोविड-19 पॉजिटिव केसेस और क्या हो गया टोटल 4,397। ठीक है, अब डेथ टोल राइज कितना हो गया 105 आफ्टर 4 डेथ वर रिपोर्टेड टुडे। क्लियर। आगे देखिए, तो ये सारे आपको क्या है अलग अलग स्टेट अलग अलग सिटी के ये सारी चीजें दे रखे हैं। अब यहां देखिए ट्रैकिंग कोविड-19 क्या है जून 23 2020 ये न्यूज है 6:30 PM। आगे देखिए, अब यहां पर देखो क्या है ओवरऑल इंडिया में देखो, हमें तो क्या है नीट का एग्जाम तो इंडिया में होगा तो इंडिया से हम बात करते हैं। ठीक है, इंडिया के बारे में टोटल केसेस 4,40,215 एक्टिव क्या है 1,78,014। ठीक, अब देखो डेथ आप देख लीजिए क्या 14,011। हाँ ये देखो इंडिया हैज 1 कोविड डेथ पर लाख पॉपुलेशन एज अगेंस्ट 6.01 ग्लोबली। ठीक, तो ये देखो क्या, तो ये जो हमने आपको दिखाया कंटिन्यूअसली क्या है कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इस केस में क्या है
HRD मिनिस्टर का भी क्या था, स्टेटमेंट यही था कि वहां क्या है, हम फर्स्ट प्रायोरिटी टू सेव द स्टूडेंट, ठीक है, सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट पहली प्रायोरिटी होगी। अब जब सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट पहली प्रायोरिटी है तो फिर क्या है, नीट का एग्जाम तो पोस्टपोन उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये बात वही है ना कि तारीख पे तारीख चल रही है, डेट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, पता नहीं कब होगा, ठीक। तो इन्होंने जो टाइम लिया है ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ ये स्पेकुलेट करने के लिए, ये फाइनलाइज करने के लिए कि एक फाइनल डेट हम कब दें, ठीक है। क्योंकि अगर जल्दी में उन्होंने कोई ऐसा डेट दे दिया, फिर उसके बाद आगे जाकर के फिर उन्हें प्रॉब्लम आई, फिर डेट को एक्सटेंड करना पड़ा, ठीक है, तो फिर क्या है, प्रॉब्लम आएगा, फिर आपके एंग्जाइटी में आएंगे, आप टेंशन में आएंगे। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका काम सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। वी एज ए टीचर एंड ऑल्सो एज ए रिपोर्टर क्या करेंगे, आपको रिपोर्ट करते रहेंगे एंड टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। आपको एक चीज माइंड में सेट करके रखना है, वो क्या है, आपको नीट का एग्जाम देना है, आज देना, कल देना ही है, ठीक है। तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, ऑन स्टडी, ठीक है। कीप काम एंड फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक। इन सब बातों पे आप ध्यान ना दें, ठीक है। और ये जो भी है अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आपका मेन काम पढ़ते रहना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। डोंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर स्टडी, ठीक है, अपने पढ़ाई से हटे नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आप अपने पढ़ाई में लूज होंगे, क्यों, तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये क्योंकि और लोग भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आपका होगा, आप एकदम पीछे चले जाओगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। और अपडेट की बात है तो वो तो हम आपको देते रहेंगे। आइए अब देखो दूसरा अपडेट हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए। फिर यहां से भी हम कंक्लूजन निकालेंगे कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन्ड होना ही है, ठीक है। अब बात है ना, मैं बोल रहा हूं नीट का एग्जाम पोस्टपोन्ड होना है, ठीक है। तो लेकिन अब ये बात कैसे, आपको वो तो फाइनल डेट आएगा तभी आप यकीन करोगे नीट का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या हो गया, ठीक है। हमारी तो बात चल रही है, हम आपको बता रहे हैं कि पोस्टपोन्ड होगा। तो ये चीज देख लो कैसे हो। अब जब क्या है, ये अभी तक CBSE का जो पेंडिंग एग्जाम है और अदर बोर्ड का जो पेंडिंग एग्जाम है, ठीक है, तो वो तो अभी हुआ नहीं है, तो फिर क्या है, नीट का एग्जाम कैसे हो जाएगा, ठीक। तो देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या डिफर्स हियरिंग ऑन CBSE बोर्ड एग्जाम टिल जून 25। ये देख लो क्या है, डिसीजन ऑन नीट एंड JEE मेन क्या स्टिल अवेटेड, अभी तक वेट है, ठीक। कब तक, तो जून 25 को फाइनल डेट आपका आ जाएगा। आइए तब तक आपको अभी भी देखो, अब क्या है 23, अब ये 2 दिन का गैप है। अब 2 दिन में आप क्या, चलो यार मस्ती कर लेते हैं, नहीं, मस्ती से रुक जाना, पढ़ाई करना। देखो 2 दिन का टाइम है ना, आपको फिर से रिवाइज कर लो, पूरा NCERT अच्छे से पढ़ लो। 2 दिन में आपका पूरा का पूरा बायो का NCERT रिवाइज हो सकता है अगर आप चाहे तो, अगर आपने सही से प्रिपरेशन कर रखा है। जाहिर सी बात, देखो ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सही से प्रिपरेशन। 2 दिन में ना आप टाइम टू टाइम क्या है, 2 से 3 बार NCERT रिवाइज कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, ठीक। ये चीज ध्यान रखना। आज वो मैं बात करता हूँ, देखो क्या है, द मैटर फॉर द CBSE रिमेनिंग बोर्ड एग्जाम हैज बीन क्या है, adjourned for the time being and would be heard on the June क्या 25. The board is expected to decide by tomorrow evening, while NEET and JEE main aspirant will have to wait for some more time. Will have to wait, not wait for some more time. Please understand. Wait for news, not wait for your study. Your study क्या है, always continue. क्या है, ये मेरा सजेशन है आपके लिए, आपकी स्टडी ऑलवेज कंटिन्यू रहनी चाहिए। आइए अब देखो एक और क्या है, न्यू दिल्ली CBSE was expected to provide an update about conducting the board exam to Supreme Court today, not according to the report the नेशनल बोर्ड शॉर्ट मोर टाइम टू डिसाइड। मैंने कहा ना, ये टाइम ले रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, क्यों, क्योंकि एक फाइनलाइज डेट इनको देना है, इस चीज का ध्यान रखें आप। आगे देखिए, हेंस द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग फॉर द CBSE 10th and 12th एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन्डेड टिल जून 25। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। A student and parent should note that the CBSE exams have not been cancelled। देखिए मैंने कहा ना कैंसिल नहीं होगा,
yet and the decision is yet to be taken both by the ministry and the Supreme Court. दोनों को मिलकर के ये फैसला लेंगे। क्लियर? आगे देखिए, अब एक और देख लो। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स HRD मिनिस्ट्री कंडक्टेड क्लोज डोर मीटिंग ऑन June 22, ठीक है, विथ NTA टीम, CBSE ऑफिशियल्स एंड अदर क्या है स्टॉक होल्डर, बट देयर हैज बिन नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री येट, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। Lakhs of the students await for the decision by the CBSE board and many have question on their mind regarding the postponement of the NEET, देखो यहाँ वाले लिख दिया, NEET 2020 and JEE Main 2020 if it happens, अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, देखो, A group of parents have moved to the Supreme Court. ये जो भी हो रहा है ना, वो पेरेंट्स, स्टूडेंट के पेरेंट्स हो गए और कुछ एजुकेशनिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में क्या है पिटीशन फाइल किया था, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उस पर हियरिंग हो रहा है। अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स हैड मूव टू द सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्टिंग द cancellation of the remaining board exam, not NEET exam, as the board reportedly cancelled class 10th and 12th exam across the 250 schools abroad, ठीक है, बाहर की बात है। Those students will be awarded marks based on the practical examination or internal assessment. Lakhs of the aspirant engineers and doctors have also been requesting the government to defer the entrance exam of NEET 2020 and JEE Main 2020 in the wake of rising number of coronavirus cases in the country. Continuously coronavirus cases कंट्री में इंक्रीज हो रहे हैं। देखो ये जो है ना कोरोना वायरस एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके बराबर में कोई खड़ा है वो भी अफेक्टेड है, ठीक है, ये चीज। तो ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? इम्यून सिस्टम। मान लो कोई एक ऐसा आपका जो है नीट एस्पिरेंट है, वो सेंटर पे पहुंचा और आप भी सेंटर पे पहुंचे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि क्या है NTA किसी को मना कर देगा आपको नीट नहीं देना, इनको नीट देना है। नीट तो जिसने भी फॉर्म भरा उसको देना है, क्लियर है। तो यहां देखो, तो मान लो कोई क्या है सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड है, थैलेसीमिया से अफेक्टेड है, तो उसकी इम्यून सिस्टम वीक है, स्किड है, सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा क्लास 12th NCERT में। अब उससे तो उसका तो इम्यून सिस्टम वीक है। अब मान लीजिए क्या उसको क्या है थर्ड पर्सन से किसी से क्या है वायरस कोविड-19 उसको मिलेगा, ठीक है, तो फिर उसके साथ क्या होगा बताइए? तो वहां पर वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। तो दिए गए थे तो डॉक्टर बनने, बन गए क्या पेशेंट, तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, क्लियर। तो आ जाओ, तो एट लास्ट मैं आपको यही बोलूंगा, ये अपडेट था मैंने आपको दिया। फिर नेक्स्ट आप क्या है 2 डेज का है, 2 डेज आप वेट ना करें, कोई क्या है इधर उधर जा करके वीडियो ना देखें, आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें, कंटिन्यूअसली अपने पढ़ाई को रखें, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ाई डिसकंटिन्यू किया तो एट लास्ट प्रॉब्लम आपके साथ होगी, ठीक है। हमारे साथ मैंने तो आए वीडियो बनाया चले गए, हम आए लेक्चर लिया चले गए, मुझे नीट का एग्जाम नहीं देना, नीट का आपको देना, प्रॉब्लम आपके साथ होगी। आप इतने सारे वीडियो देख रहे हैं, इधर उधर लोग बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका काम है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आप क्या है अपडेट देखिए बस थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, नीट का एग्जाम होगा, कैंसिल नहीं होगा, पोस्टपोन्ड होगा, तो फिर आपको एग्ज़ाम तो देना ही है। तो आपको एग्ज़ाम देना है तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो 12th में हैं और वो सोच रहे थे हम अगले साल तैयारी करेंगे, उनके लिए तो और अच्छा चांसेस मिला है प्रिपरेशन करने का। तो आप प्लीज़ अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें, माई सजेशन, ठीक। तो ये चलो हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम आपको 25 जून को मिलते हैं, ठीक है, फिर से एक अपडेट के साथ, क्लियर। थैंक यू।